नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिलेगा एआई टूल्स का प्रशिक्षण। विद्यालयों और कॉलेजों में आयोजित होंगे कार्यशालाएं। छात्र एआई का उपयोग कर आसानी से बना सकेंगे नोट्स। राज्य के सभी प्रखंडों में SC/ST छात्रों के लिए बनेंगे छात्रावास। 18 जिलों में बनेंगे 100 बेड वाले सावित्रीबाई फूले हॉस्टल। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि की जाएगी दोगुनी। बिहार में सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों पर यूजीसी की नई गाइडलाइन होगी लागू। शिक्षकों, फीस, बजट और छात्र सुविधाओं की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा अनिवार्य। उल्लंघन पर दंड या फिर मान्यता होगी रद्द। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बढ़े आवेदन। 15 निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों की संख्या की होगी जांच। 15 दिनों में प्रस्तुत करने होंगे स्थलीय रिपोर्ट। ऋतुराज गायकवाड़ का आज 29वां जन्मदिन। सीएसके कप्तान ने खास अंदाज में बनाया जश्न। अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसक हुए उत्साहित। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गूगल जेमिनी और जियो एआई टूल्स का मिलेगा छात्रों को प्रशिक्षण। बिहार सरकार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और अंगीभूत महाविद्यालयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की मुहिम शुरू करने जा रही। इसके लिए आगामी बजट में प्रावधान किया गया है और एक अग्रणी कंपनी से MOU की तैयारी है। छात्रों को गूगल जेमिनी, जियो एआई क्लासरूम और अन्य आधुनिक एआई टूल्स का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यालयों और कॉलेजों में एआई कार्यशालाएं और इंटरेक्टिव सेशन आयोजित होंगे। इस प्रशिक्षण से छात्र एआई का उपयोग नोट्स, असाइनमेंट, कोडिंग, प्रोजेक्ट डिजाइन और करियर तैयारी में कर सकेंगे। बिहार के 490 पीजी डॉक्टरों की सरकारी अस्पतालों में होगी तैनाती। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने वाले 490 डॉक्टरों से राज्य में तैनाती की तैयारी है। यह डॉक्टर 2022 से 25 बैच के हैं और 2025 में परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। उन्हें अनिवार्य सेवा के तहत 2 वर्षों के लिए सरकारी अस्पतालों में नियुक्त किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की सूची के अनुसार डॉक्टर विभिन्न विभागों जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, महिला और प्रसूति, नेत्र, शिशु रोग, एनेस्थेसिया, एनाटॉमी, रेडियो डायग्नोसिस से कम्युनिटी मेडिसिन, फिजियोलॉजी और अन्य में तैनात होंगे। वे जिला और अन्य सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में सेवा देंगे। राज्य के सभी प्रखंडों में SC/ST छात्रों के लिए बनेंगे छात्रावास। बिहार सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए शिक्षा और आवास सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। राज्य के सभी 534 प्रखंडों में छात्रावास बनाए जाएंगे और 18 जिलों में 100 बेड वाले सावित्रीबाई फूले हॉस्टल का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके अलावा SC/ST आवास से विद्यालयों में 4,896 शिक्षकों की बंपर बहाली की योजना है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि दोगुनी की जाएगी। आवास से विद्यालयों और हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा, निःशुल्क आवास, अनाज और वित्तीय सहायता भी मिलेगी। यह योजना अगले 5 वर्षों में पूरी तरह से लागू होगी। अब कर्मचारी विवरण सहित सभी जानकारी करनी होगी अपलोड। बिहार में सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों पर यूजीसी की नई गाइडलाइन लागू होगी। इसके तहत शिक्षकों, कोर्स फीस, एकेडमिक और परीक्षा कैलेंडर, वार्षिक बजट, लेखा अधिकारी और कर्मचारी विवरण समेत सभी जानकारियां संस्थानों की वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी अनिवार्य होगी। छात्र छात्राओं को सही सूचना देने और निर्धारित फीस से अधिक वसूली रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा शोध गतिविधि, स्टार्टअप, NCC, NSS, छात्रावास, प्लेसमेंट, ग्रीवांस और एंटी रैगिंग के साथ दिव्यांग सुविधाओं की भी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। उल्लंघन पर संस्थान पर दंड और मान्यता रद्द की जा सकती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बढ़े आवेदन। निजी संस्थानों की होगी जांच। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, रोहतास और औरंगाबाद के 15 निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों की संख्या की जांच होगी। इन संस्थानों से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण के लिए असामान्य रूप से अधिक आवेदन आने के कारण शिक्षा विभाग ने भौतिक सत्यापन का आदेश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर गठित समिति संस्थानों की स्थलीय जांच करेगी और 15 दिनों में रिपोर्ट देगी। विभाग के अनुसार 2024-25 और 2025-26 में तय लक्ष्य से कहीं अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इसलिए सभी संबंधित संस्थानों में एक समान प्रक्रिया के तहत जांच आवश्यक मानी गई है। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई सोसाइटी का होगा गठन। बिहार सरकार ने पर्यटन को पर्यावरणीय संतुलन से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है और बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के गठन का निर्णय लिया। इसके लिए संगम ज्ञापन और उपनियम 2026 को स्वीकृति दी गई। सोसाइटी का उद्देश्य पर्यटन विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत पर्यटन मॉडल को लागू करना है।
इस पहल से वनों, जल स्रोतों और प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण होगा। साथ ही स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राज्य में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इंटर परीक्षा 2026 में छात्रों को मिलेगा यूनिक आईडी। बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को यूनिक आईडी कोड जारी किया है, जिससे छात्र से जुड़ी सभी जानकारियां तुरंत उपलब्ध होगी। परीक्षा में प्रत्येक विषय के 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और विकल्प के लिए 2 गुने प्रश्न दिए जाएंगे। 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। दिव्यांग छात्रों को श्रुति लेखक और अतिरिक्त समय की सुविधा दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल प्रतिबंधित रहेंगे, कड़ी निगरानी होगी और फोटोकॉपी दुकानें बंद रहेगी। पटना में नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय रहेगा। बिहार में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किए जाएंगे स्थापित। बिहार अब भारत का नया सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा। राज्य सरकार ने बिहार सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी में इस सेक्टर की हिस्सेदारी 5% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। जिसके तहत अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी में इस सेक्टर की हिस्सेदारी 5% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। नीति के तहत कम से कम 5,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली 3 प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैब और एटीएमपी इकाइयां स्थापित की जाएगी। इससे करीब 2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। बिहार सेमीकंडक्टर मिशन और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। बिहार में गन्ना खेती बढ़ाने के लिए किसानों को मिलेगा निःशुल्क बीज। बिहार सरकार गन्ना उत्पादन बढ़ाने और नई चीनी मिलों के लिए खेती का रकबा बढ़ाने पर जोर दे रही। गन्ना न उगाने वाले क्षेत्रों में किसानों को 5 एकड़ तक निःशुल्क बीज मिलेगा। सभी गन्ना किसानों का 15 दिन में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है और बकाया भुगतान भी समय पर किया जाएगा। प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्य का लक्ष्य पूरा करना आवश्यक है। जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए पश्चिम और पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में 72 योजनाएं चिन्हित की गई है, जिससे 61,590 एकड़ क्षेत्र जल मुक्त होगा। बिना एनओसी सड़क तोड़ने पर पथ निर्माण विभाग करेगा सख्त कार्रवाई। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार ने स्पष्ट किया है कि बिना एनओसी सड़क तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अभियंताओं को निर्देश दिया है कि एनओसी के बिना कोई कार्य ना हो और सड़क क्षति की रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत की जाए। पटना में 22 सड़क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान सड़क निर्माण, साइनेज, मार्किंग, अतिक्रमण निष्कासन और राइडिंग क्वालिटी पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। कार्यपालक अभियंताओं को लगातार स्थल निरीक्षण करने और सड़क गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। 1187 किलोमीटर जलमार्ग विकास के लिए डीपीआर बनाने के निर्देश जारी। राज्य सरकार गंगा के साथ साथ बिहार के सभी 7 राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास की दिशा में आगे बढ़ रही। कुल 1187 किलोमीटर लंबे इन जलमार्गों के लिए IWAI को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए। धार्मिक और व्यवसायिक महत्व के अनुसार घाटों का विकास किया जाएगा। फिलहाल 17 नई सामुदायिक जेटियों का निर्माण और 21 पुरानी जेटियों का हस्तांतरण प्रस्तावित है। गाय घाट और सोनपुर में आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई है। गंगा मार्ग से कार्गो ढुलाई में तेज वृद्धि हुई है, वहीं क्रूज पर्यटन भी बढ़ रहा। बजट सत्र की बैठक में अफसरों की गैरहाजिरी पर विधानसभा अध्यक्ष नाराज। विधानमंडल के बजट सत्र की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर के हुई उच्च स्तरीय बैठक में कुछ विभागीय प्रधानों की अनुपस्थिति पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और महत्वपूर्ण बैठकों में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अध्यक्ष ने लंबित आश्वासनों, याचिकाओं और निवेदनों के शीघ्र निष्पादन पर भी जोर दिया। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा और स्वच्छता सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। होली पर बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए ट्रेनों में सीटें फुल। होली के मौके पर दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु और सिकंदराबाद से बिहार लौटने वाले प्रवासियों के लिए ट्रेन यात्रा मुश्किलों भरी हो गई है। 25 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक कंफर्म टिकट जल्दी ही फुल हो चुके हैं और कई ट्रेनों में वेटिंग 100 के पार है। लौटने के लिए 5 से 10 मार्च के बीच भी कंफर्म टिकट सीमित है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में 4 मार्च से कुछ टिकट उपलब्ध है। तत्काल टिकट एक विकल्प है, लेकिन सीमित होने के कारण सभी को सीट नहीं मिल पाएगी। स्पेशल ट्रेनों की घोषणा अभी नहीं हुई है। पटना नीट छात्रा मामले की अब सीबीआई करेगी जांच। बिहार सरकार ने पटना के चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/2026 की जांच के लिए सीबीआई को अनुमति दे दी है। यह आदेश गृह विभाग द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम
1946 की धारा 6 के तहत जारी किया गया। अब नीट छात्रा से जुड़े संवेदनशील मामले की जांच राज्य पुलिस नहीं बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। पुलिस से सभी दस्तावेज तुरंत सीबीआई को उपलब्ध कराने को कहा गया है। वहीं राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इस फैसले का स्वागत हुआ। ऋतुराज गायकवाड़ का 29वां जन्मदिन, सीएसके कप्तान ने मनाया जश्न। ऋतुराज गायकवाड़ आज अपना 29वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे गायकवाड़ ने 2021 में T20 और 2022 में वनडे अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया। वह आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं और 71 मैचों में 2502 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 20 अर्धशतक शामिल है। टीम इंडिया के लिए 32 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके गायकवाड़ ने वनडे और T20 में अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ एक शतक भी जमाया। उनकी नेटवर्क लगभग 40 करोड़ रुपए है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल और विज्ञापन शामिल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, ललित कुमार, संजीव कुमार, नगेंद्र कुमार, अमरजीत कुमार, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, राम बाबू दास, दीपक कुमार, रामायण सिंह, निर्मा कुमारी, रंजीत कुमार, बाबूलाल मरांडी, विनोद शाह, परवेज आलम, अर्जुन राम, रवि मोहन वर्मा, हरेंद्र सिंह, वरुण पटेल, कमलेश कुमार, सत्यम कुमार, गुंजन सिंह, अमित कुमार, कृष्णा कत्र और सुमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।